नहीं, 370 टेक्निकली आज भी नहीं हटा है। अगर आप आज सरकार के सब पेपर निकाल करके देख लें, 370 ये नेहरू जी ने और सभी ने कहा था कि ये धीरे धीरे स्केलेटन बन करके अपने आप ये निकल जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। और उसी तरह से विड्रॉ हो रहा था। आज भी टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो वो स्केलेटन है, 370 हटा नहीं है। आप केंद्र सरकार के कागज निकाल करके देख लीजिए, 370 है, उसको कमज़ोर किया गया है, जो पहले से कमज़ोर होते आ रहा है। तो इसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से पब्लिसिटी मार्केटिंग किया है, टीआरपी अपनी लेने के लिए, अपना पीआर बढ़ाने के लिए उसको इस तरह से मार्केटिंग किया गया कि हमने 370 हटा दिया है। 370 जरूरी नहीं है, वहाँ पर भारत के नागरिकों की रक्षा जरूरी है। उसके बारे में रोड मैप सरकार को देना चाहिए। अगर जनता ने बीजेपी को चुन के दिया तो बीजेपी की जवाबदारी बनती है, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की जवाबदारी बनती है कि वो निश्चित एक प्लान बनाए कि किस तरह से वहाँ पर आतंकवाद से लड़ा जाए। नमस्कार, मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल के जरिए मिलेंगे खास मेहमान से, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मुंबई के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं। चरणजीत सप्रा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपकी जो इस समय महंगाई जो चरम पे, आम जनता जो परेशान है, तो क्या लगता है केंद्र की जो नीतियाँ हैं उसमें कुछ कमी हो गई है? देखिए, केंद्र की नीतियाँ जो, मैं तो ये कहूँगा कि केंद्र की नीयत भी गलत है और नीति भी गलत है। दोनों प्लेटफॉर्म पर ये फेल हुए हैं। जिस तरह से हम पिछले 8 साल में देखते आए हैं, और आज जो बेरोजगारी है, 45 वर्ष में ऐसी बेरोजगारी नहीं जो आज बेरोजगारी है। हमारा जो पॉवर्टी लाइन वो और नीचे खसक गया है। तो जो वातावरण हम देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था वो आईसीयू में पड़ी है। अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी डैमेज हुआ है, एमएसएमई को डैमेज हुआ है, बड़ी इंडस्ट्री को डैमेज हुआ है, छोटे व्यापारी बेचारे परेशान हैं, और डिमांड मार्केट के अंदर कम हो गई है। तो ये जो डिमांड कम होने से भी ये बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर पड़ा है। लोगों की जेब में पैसे नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, दोनों 100 पार हो चुके हैं, और ये कीमतों के कारण लोगों की जेब को लूटा गया है। पिछले 6 वर्षों के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने 26 लाख करोड़ रुपया इससे कमाया है। वो 26 लाख करोड़ रुपए का हिसाब इनको जनता को देना चाहिए। और वो तमाम सारे जो पैतरे ये लगा रहे हैं, जो राज्यों को जीएसटी भी नहीं दे रहे हैं, तो राज्य भी वैट उसमें ज़्यादा कम नहीं कर पा रहे हैं। 20-20 हज़ार करोड़ रुपया महाराष्ट्र राज्य का केंद्र के पास में पड़ा रहता है, तो किस तरह से राज्य सरकार भी उसमें वैट कम कर सके। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था डगमगाई है। जो ये सिलेंडर कांग्रेस के समय में 340 या 400 रुपये का आता था, वो आज 1000 रुपये का सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर 2000 पार कर गया है। तो ये महंगाई, आटा, दाल, चीनी, सब्जियां सब महंगी हुई हैं। टमाटर के भाव क्या हो गए, खाने का तेल जो है, जो पहले मात्र 70 रुपये या 100 रुपये लीटर आता था, वो आज 230 रुपये लीटर हो गया है। सोयाबीन ऑयल, ये तमाम सारे जितने ऑयल है, जीवन आवश्यक वस्तुएं, एसेंशियल कमोडिटीज़, सब आसमान छू रही हैं। और नरेंद्र मोदी कहते हैं सब चंगा सी। तो इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जी बिल्कुल, महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है, सब कोई नहीं उसको रोक सकता। दूसरा सर, जो कश्मीर का मुद्दा जो चल रहा है, इसमें जिस तरह की 370 हटाने के बाद लोग बोले थे सब वहाँ परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी, लेकिन अचानक सब कुछ फिर से बदल गया है। कश्मीरी पंडित काफ़ी नाराज़ हैं, वो भी पलायन करने की फिर से तैयारी में जो बचे कुछ है। तो इसको किसका कमी मानते हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको नरेंद्र मोदी जी और दुर्भाग्यपूर्ण अमित शाह ये दोनों नहीं समझे। इन्होंने कश्मीर को, कश्मीरियत को और कश्मीरी हिंदुओं को मात्र अपना एक वोट का जरिया बना करके रखा है। नफ़रत की खेती पूरे देश में फैला रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के नाम पर इन्होंने बाकी के देश में हिंदुओं की वोट ली है, और आर्टिकल 370 का ऐसा बवाल कर दिया कि 370 हटने के बाद में वहाँ पर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।
रोज़ कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है। और खाली कश्मीरी पंडितों की नहीं, हर उस व्यक्ति की टारगेट किलिंग हो रही है जो भारत के संविधान में और भारत के तिरंगे में विश्वास रखता है। इनकी कोई नीति नहीं है, इन्होंने ऐसी कोई नीति बनाने में ये सफल नहीं रहे हैं जो ये टारगेट किलिंग को टैकल कर सके। और ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, इसमें जितने लोगों की हत्या हो रही है उनको भी क्या मिल रहा है मुआवजा? लाख रुपया, 2 लाख रुपया। आप सरकारी नौकरी पर आपने इनको बुलाया है, यानी कम तनख्वाह पर, हाई रिस्क जॉब है वो। तनख्वाह कितनी है? 20-25 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह इनकी, और जान का रिस्क है उसके अंदर। और उनकी हत्या होने के बाद भी 1-2 लाख रुपया मुआवजा मिलता है खाली। 50 लाख कम से कम मुआवजा देना चाहिए। इस तरह की नीति बननी चाहिए। उनकी प्रोटेक्शन किस तरह से करेंगे? आपने उनको दूर दराज इलाकों में भेज दिया, गांव खेड़ों में भेज दिया, सरकारी ऑफिस में, स्कूल में काम करने के लिए, लेकिन उनकी सुरक्षा क्या है? वहाँ पर वो निहत्थे हैं, मतलब सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। तो इस सरकार को वहाँ पर जो भारत में, भारत के तिरंगे में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और कश्मीरी हिंदू जो हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये सरकार जब से 370 हटा है उनकी रक्षा करने में विफल है, और आइंदा कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर वोट न मांगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए था यहाँ पर? 370 नहीं हटाना चाहिए था, इसकी वजह से सब हो रहा है ये? नहीं, 370 टेक्निकली आज भी नहीं हटा है। अगर आप आज अगर सरकार के सब पेपर निकाल करके देख लें, 370 ये नेहरू जी ने और सभी ने कहा था कि ये धीरे धीरे स्केलेटन बन करके अपने आप ये निकल जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, और उसी तरह से विड्रॉ हो रहा था। आज भी टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो वो स्केलेटन है, 370 हटा नहीं है। आप केंद्र सरकार के कागज निकाल करके देख लीजिए, 370 है, उसको कमज़ोर किया गया है, जो पहले से कमज़ोर होते आ रहा है। तो इसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से पब्लिसिटी, मार्केटिंग किया है, टीआरपी अपनी लेने के लिए, अपना पीआर बढ़ाने के लिए उसको इस तरह से मार्केटिंग किया गया कि हमने 370 हटा दिया है। 370 जरूरी नहीं है, वहाँ पर भारत के नागरिकों की रक्षा जरूरी है। उसके बारे में रोड मैप सरकार को देना चाहिए। अगर जनता ने बीजेपी को चुन के दिया तो बीजेपी की जवाबदारी बनती है, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की जवाबदारी बनती है कि वो निश्चिंत एक प्लान बनाए कि किस तरह से वहाँ पर आतंकवाद से लड़ा जाए। इनकी सत्ता के समय इन्होंने वहाँ पर क्या कारनामे किए? जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वहाँ पर शपथ ली, नरेंद्र मोदी की हाजिरी में उसने अलगाववादियों का और पाकिस्तान का धन्यवाद किया। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी ने तब ऑब्जेक्शन लिया? जब 370 की बातें होती थी, उनकी सत्ता दोनों बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर हटाया जाएगा तो कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद भी सरकार 9 महीने तक चली। क्यों नहीं इमीडिएटली विड्रॉ किया इन्होंने? और फिर 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस लिए और मेजर आदित्य कुमार पर केस किया आपने। इसका उत्तर कौन देगा? आसिया भी, अंद्रा भी, उसकी फ़ोटो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर किस तरह से आई? बीजेपी ने आज तक जवाब नहीं दिया। मसरत आलम को क्यों छोड़ा? आज तक जवाब नहीं दिया। वहाँ पर एक आतंकी को जो जेल से छूट करके आया, वो बीजेपी की एमएलए की टिकट पर लड़ा है। क्यों लड़ा? उसका उत्तर कोई नहीं दिया। एक तरफा युद्ध विराम आपको याद होना चाहिए। एक तरफा युद्ध विराम नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनाउंस किया रमज़ान के समय। एक तरफा युद्ध विराम होता है 2 देश की मिलिट्री के बीच में। इन्होंने भारत, सुनिए, भारत की मिलिट्री और पाकिस्तान के आतंकियों के बीच में युद्ध विराम किया। ये 70 साल में पहली बार हुआ है। तो इन सब चीज़ों को कांग्रेस क्यों नहीं हाईलाइट कर पा रही है? हमने हाईलाइट किया है, करते हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से भी हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन जनता को याद रहना चाहिए, ये जनता को मात्र पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, कम्युनल एजेंडे पर उलझा के रखना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान का एजेंडा ये हमेशा सदैव देश में बना रहे, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि उनको इजी वोट मिलती है, आसानी से वोट मिल जाती है उस पर। इसलिए देश पर दुर्लक्ष्य हो रहा है, अर्थव्यवस्था चरमराई है, लेकिन ये ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं
ये मस्जिद, वो मंदिर, रामजादे, हरामजादे, 80-20 इस तरह की बातें करके देश की जनता को उलझा के रखना चाहते हैं। तो क्या हिंदू मुसलमान की आप जब इससे बात की है तो क्या लगता है नुपुर शर्मा की जो अभी की वजह से जो इस समय वायलेंस हो रहा है पूरे देश में, क्या इसका भी एक पार्ट है ये? बिल्कुल एक पार्ट है। और उस वजह से हुआ क्या, हमको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर घुटने टेकने पड़े हैं। हमारे भारत ने घुटने टेके हैं। क्यों? बीजेपी की प्रवक्ता के लिए भारत क्यों घुटना टेके? बीजेपी की प्रवक्ता के लिए हमारा संविधान क्यों घुटना टेके? और वो भी उन देशों के सामने जो हमारे से बहुत छोटे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका उत्तर देना चाहिए। उनके पास उत्तर नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबके मुंह में दही जमी हुई है। धन्यवाद सप्रा जी, अब हमारे चैनल के जरिए कई विषयों पर अच्छी बातें की, उसके लिए बना। तो ये थे सप्रा जी, काफ़ी मुद्दों में बात किए। और आप हमारा वीडियो देखते रहिए। कुछ भी विषय आपके इलाके में रहे तो हमारे मुद्दा भारत में ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपके मुद्दे को आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।